प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं उसकी दया, उसकी मोहब्बत के लिए, आज के इस अच्छे समय के लिए। खुदा ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया कि हम उसकी ज़िंदगी बख्श बातों को सीख सकें। सो इससे पहले कि हम वचन को सीखें, मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को बताएं, और नोटिफिकेशन को जाकर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियो की अपडेट आप तक समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो बातें आपको समझ आई हैं, जिन बातों से आपको आशीष मिली है, उसके लिए आप कमेंट में अपने विचारों को ज़रूर पेश करें। और यदि कोई बात समझ नहीं आई, कोई सवाल आपके मन में है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं ताकि हम उसे पढ़ेंगे और खुदा के फजल से उन बातों को क्लियर करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जरूर चाहेंगे कि आपको वो सारी बातें जो आपके मन में हैं, जो सवाल हैं, हम उनको क्लियर कर पाएँ। सो मैं चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें ताकि औरों तक भी ये खुशखबरी पहुँचे और भी लोग उस जीवन के अधिकारी हो सकें जो जीवन का वचन आप तक भी पहुंचा है। सो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी सेवा ही होगी और इसके बदले में भी खुदा आपको बहुत आशीष देगा। सो हम लोग सीख रहे थे कि कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ेगा। उसमें हमने जो कंडीशंस देखी थी, उसमें दो मुख्य बातें ली थी हमने। हार्ट जो है वो प्योर होना चाहिए, माइंड जो है वो भी प्योर होना चाहिए। दोनों का प्योर होना ज़रूरी है। यदि खाली माइंड प्योर हो, हार्ट प्योर ना हो, तो भी काम नहीं बनेगा। और यदि दूसरा देखें कि माइंड प्योर है लेकिन हार्ट प्योर नहीं है, तो भी काम बनने वाला नहीं है। दोनों चीज़ें बराबर चाहिए। सो सीखा था हम लोगों ने कि मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं होती, जहाँ सोने चांदी की, जहाँ काठ की, जहाँ तांबे की, या पीतल की, या चांदी की नहीं होती, बल्कि मूर्ति जो है उसको बाइबल कुछ इस तरह बताती है कि जिस चीज़ के बिना हम जी नहीं सकते, वही हमारे लिए मूर्ति बन जाती है, वही हमारा खुदा हो जाती है। तो पैसे के ऊपर हम लोगों ने सीखा था कि जो पैसे से, जो दौलत से मोहब्बत करता है, वो भी एक मूर्ति पूजक के समान है। सो दूसरी बात है कि कुछ लोग मान सम्मान के भी भूखे होते हैं, वो भी मूर्ति पूजक के ही समान है, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में रहते हुए जो इंसान दुनिया में मान सम्मान का भूखा है, वो भी एक मूर्ति पूजक के बराबर है। कुछ हैं वो सामने रखकर मूर्ति की पूजा करते हैं, कुछ हैं वो अपने आप को ही मूर्त बनाकर लोगों से मूर्ति पूजा करवाने का यत्न करते हैं। सो ये वो गुनाह हैं जो माफ़ी के लायक नहीं हैं। सो जो मान सम्मान का भूखा है, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर से ज़्यादा खुद को परमेश्वर करने साबित करने के चक्कर में लगा रहता है। सो मान सम्मान से बचना है, क्योंकि वचन में लिख कर दिया है कि प्रभु यीशु मसीह, जिसने खुद दास का रूप धारण किया, अपने आप को शून्य किया, तो उसने खुदा होते हुए अपने आप को शून्य किया, दास बना। हमारी क्या औकात है जिसका प्रचार हम लेकर दुनिया में जा रहे हैं, क्या हम उससे बड़े हैं? सो इसलिए जो भी कोई मान सम्मान का भूखा है, वो भी परमेश्वर की नज़र में एक बड़ा मूर्ति पूजक है। आप जानते हैं कि जब पालूस का और उसके साथी का लोगों ने वेलकम करने की कोशिश की थी, उन्हें हार पहनाने की कोशिश की थी, बलिदान चढ़ाने की कोशिश की थी, उस वक्त उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मान सम्मान सिर्फ परमेश्वर का है और उसके सामने हम कुछ भी नहीं, हम तो सिर्फ खाक हैं। सो वहाँ से वो भाग निकले थे। सो प्यारे अजीजों, याद रखें, वो नमूना है हमारे लिए कि हम ये दुनिया की शोहरत से बचें, दुनिया के मान सम्मान से जितना बच सकते हैं बचें, और कभी भी हमारा मन इन बातों पर लगना नहीं चाहिए। ये अलग बात है कि लोग बतौर हमको सेवक होते हुए वो हमें इज्जत देते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो सेवक हैं वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। सो दुगने आदर के योग्य का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें खुदा की जगह पर रख दें। आदर करना है जरूर सेवक का, लेकिन सेवक को महिमा नहीं देनी है, महिमा सिर्फ उसी की है। सो याद रखें कि आदर और प्रस्तिश में बड़ा फ़र्क है। सो हमें सेवक की प्रस्तिश नहीं करनी, बल्कि आदर देना है। तो आदर के बहुत सारे ढंग बाइबल बताती है, उन्हीं में हमें
रहकर आदर करना है, उससे बाहर जाना नहीं है। सो यदि मान-सम्मान भी चाहते हैं तो भी हम एक मूर्ति पूजक के बराबर ही खुदा की नज़र में माने जाएँगे। आज सबसे बड़ी जो मूर्ति है ना दुनिया के लिए बन गई है। सबसे बड़ा मूर्ति पूजक जो आज खुदा की नज़र में है, वो ये फ़ॉर्मूला है। आज इससे बड़ी मूर्त कोई नहीं है, इसलिए इससे बचें। क्यों भला? मैंने पहले बोला था, जिस चीज़ के बिना आप जी नहीं सकते, वो भी एक मूर्ति के बराबर है, वो भी आपका खुदा है। आज दुनिया पर इसने जितना कंट्रोल, जितना कब्ज़ा कर लिया है, मेरे ख़्याल से इससे बड़ी आज मूर्त आपको कब कहीं नहीं मिलेगी। आप गौर करें, ध्यान दें, कितना समय हम इस पर बर्बाद कर रहे हैं। प्रार्थना करनी हो 5-10 मिनट हमारे लिए बैठना मुश्किल है। इसके ऊपर उँगली घुमानी हो, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, समय का पता चलता नहीं है। सो खुदा का समय हम इसको दे रहे हैं। जो तवज्जो खुदा को देनी थी, वो हम इसको दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसे इस्तेमाल ना करें, लेकिन ध्यान रखें, इसको उतने ही काम के लिए इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी है। उससे बढ़कर इसकी तरफ आप ध्यान ना दें। जब आपको पता है कि मैंने खुदा के किसी काम के लिए इसके ऊपर कुछ करना है, तभी इसको यूज़ करें। बेवजह यदि हम यूज़ करते हैं तो इसका सीधा-सीधा मतलब है कि हम इसके बिना नहीं रह पा रहे। तो यदि हम इसके बिना नहीं रह पा रहे तो सीधा-सीधा मतलब है हमारा पूरा ख़्याल जो है वो इस पर है। तो ये भी एक मूर्ति पूजा ठहरेगी। सो ध्यान रहे, ये एक अच्छी चीज़ दुनिया में आई है जिसने संसार को बहुत छोटा बनाया है। लेकिन ध्यान रखें कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। कुछ लोग तो इसको जनाकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरों को लूटने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग इससे कुछ सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग भक्ति की बातें देखने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रहे, यदि तो परमेश्वर के ही किसी काम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, यदि परमेश्वर से ही कुछ सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, या परमेश्वर के ही किसी वचन को सुनने के लिए या भजन को सुनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो बात अलग है। लेकिन फिर भी ध्यान रहें, इसी के साथ ना चिपके रहें, ठीक है? इस पर मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वचन इसी के द्वारा आप पर तक पहुँचेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी दिहाड़ी उसी वचन को लगा-लगा कर सुनते रहें। आप 1-2 बार अगर सुन लिया है, ठीक है। उसके बाद जो सीखा है उसको ध्यान में रखकर आप प्रार्थना में समय बिताएँ। क्योंकि यदि हमारा टोटल ध्यान इसी पर केंद्रित रहेगा, तो बहुत सारी ऐसी आशीषों से हम वंचित रह जाएँगे, जिनको पाना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके लिए फिर ज़रूरी है कि इसको साइड पर रखें, वचन पढ़ें, इसको साइड पर रखें, प्रार्थना करें, इसको साइड पर रखें, उपवास करें। इसको साइड पर रखें, सीखने का यत्न करें, वचन को पढ़कर खुद आत्मा से माँगें कि प्रभु मुझ पर इन भेदों को प्रकट कर ताकि मैं औरों को भी बता सकूँ। सो सेवकों के द्वारा तो हमको वचन मिलता है, उन पर तो जो भेद खुदा प्रकट करता है वो तो हम तक पहुँचाते ही हैं। लेकिन हमारी खुद की भी ज़िम्मेवारी है, जितना हम वचन के साथ समय बिताएँगे, पाखरू उतना ही वचन के द्वारा हम पर और भी बातों को ज़ाहिर करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। सो सेवकों के द्वारा इन माध्यम से ज़रूर हमारे तक वचन पहुँचता है, लेकिन हमारी खुद की भी कुछ ज़िम्मेवारी है। तो इसलिए सारा ध्यान इसी पर केंद्रित ना करें, बल्कि जितना ज़रूरी है सिर्फ़ उतना ही इसको इस्तेमाल करें, वरना ये भी हमारे लिए एक मूर्ति के बराबर ही हो जाएगा। सो देखा कि मूर्ति जो पैसे से प्यार करता है वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है, जो मान-सम्मान को चाहता है वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है, जो इस मोबाइल से चिपका रहता है वो भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। अब चौथी बात आ जाती है कि लोग बहुत हों हमारे संग। तो जब खुदा से ध्यान हटाकर हम लोगों पर केंद्रित कर देते हैं, भीड़ों पर केंद्रित कर देते हैं, तब भी हम खुदावंद खुदा का तिरस्कार करते हैं। भीड़ों को इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना, यही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद खुदावंद खुदा की उपस्थिति में बने रहना होना चाहिए। खुदा लेकर आए लोगों को,
वो जितने भी लाएँ, हमें उसे कबूल करना चाहिए। लेकिन दूसरों की तरफ देखकर कि दूसरों के पास बहुत भीड़ है, मेरे पास भी होनी चाहिए, तो भी आप एक मूर्ति पूजक के बराबर हो। क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर से हटकर लोगों पर लग गया है कि लोग ज़्यादा होने चाहिए। सो जो ऐसा दिमाग में रखता है, वो भी एक बड़ा मूर्ति पूजक के बराबर है, उसके लिए भीड़ मूर्ति बन गई है। अब भीड़ के बिना उसको तसल्ली नहीं है। कहीं वो गया अगर 10,000 लोग इकट्ठे हुए, दूसरी जगह गया वहाँ पर 2,000 इकट्ठे हुए, तीसरी जगह गया वहाँ पर 1,000 इकट्ठा हुआ। अब ये उस 10,000 को याद करेगा। यदि सामने 1,000 होंगे, इसका बोलने का मन नहीं करेगा, वचन सुनाने का मन नहीं करेगा, ये फँस जाएगा। क्यों? क्योंकि भीड़ के साथ इसका लगाव हो गया है, भीड़ पर इसका मन लग गया है। अब भीड़ होगी तो इसे वचन सुनाने का मज़ा आएगा, अगर भीड़ नहीं होगी तो इसके अंदर से कोई प्रकाशन बाहर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसकी कारण है। कारण यही है कि ये भीड़ का गुलाम हो गया है। सो प्यारे अजीजों, आप अपनी बुलाहट को पहचानें। आपको जो खुदावंद खुदा ने सौंपा है, आप उसी पर ध्यान लगा कर रहें। भीड़ के कारण आपकी आशीष बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि भीड़ को लाना या ना लाना ये खुदा के वश में है। हमें तो उसका शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें अपनी सेवकाई दी है। हम उस सेवकाई को 2 लोगों में भी उतनी ही वफ़ादारी से करें जितने हम 2 लाख लोगों में करते हैं। सो यदि आप 2 लाख में बोल कर आए हैं और अब 2 के साथ भी आप उतने ही खुश हो, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि खुदा आपके साथ कितना खुश होगा। आप बेनहिन की उदाहरण ले लें। लाखों-लाखों की भीड़ में प्रचार करने वाला बंदा, अब वो सारी सेवकाई को छोड़कर घरों-घरों में छोटी-छोटी मंडली में अब वो बाइबल स्टडी कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है। कहीं 10 लोग होते हैं, कहीं 20 लोग होते हैं, कहीं 30 लोग होते हैं, उनमें बैठकर। लाखों-लाखों लोग जिसके सामने थे, आज वो 10-10, 20-20 लोगों में बैठकर खुदा का वचन सिखाता है। सो इससे क्या मतलब समझ आता है आपको? उसे क्यों भीड़ को छोड़ना पड़ा? बहुत सारे लोगों ने बड़े सारे मत पेश किए हैं कि उनके खर्चे बड़े बढ़ गए थे। अब उतना लोगों से हासिल नहीं होता था, खर्चों को कवर करना मुश्किल हो गया था। इसलिए उसने फिर ये फैसला किया कि अपनी सेवकाई जो भी है किसी के हवाले करके अब वो शांति के साथ अपने आखिरी दिनों को ऐसे ही मंडलियों में बिताए। सो वजह बहुत सारे लोग बहुत सारे कारण बता देते हैं, कारण जो भी रहा हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर सचमुच उसने मन से फैसला ये लिया है, तो इससे बड़ी आशीष और कोई नहीं हो सकती। इतनी महिमा को छोड़ देना, इतनी भीड़ों को छोड़कर कुछ लोगों के बीच में खुदा के वचन को शेयर करना, इससे बड़ी मुबारक बात और कोई नहीं हो सकती। भीड़ों में तो कोई भी खुश हो सकता है, लेकिन मुबारक वो है जो कुछ लोगों में भी खुश रहे। क्योंकि खुदा हृदय की हालत को देखता है, माइंड की हालत को नहीं। याद रखें, जिनका माइंड सेट नहीं है ना, जो सिर्फ माइंड के मुताबिक चल रहे हैं, उनको ये सारी बातें चाहिए। उनको ये दौलत, शौहरत शौहरत, ये मान सम्मान, लोगों की बड़ी भीड़ें चाहिए। लेकिन जिनका हृदय शुद्ध है, वो खुदा का शुक्र करते, खुदावंद खुदा तूने जितने भी मेरे सामने ला कर रखे, मुझे कबूल है। मैं इनमें भी उतनी ही वफ़ादारी के साथ काम करूँगा जितनी वफ़ादारी के साथ लोग लाखों में काम करते हैं। तो खुदा आपसे बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि बहुते लोगों में तो हर कोई चाहेगा, लेकिन मुबारक है वो जो थोड़े लोगों में भी उतना ही सुकून महसूस करे। तो इसके साथ एक और बात याद रखना, कभी-कभी हम लोग अपने आप को सही ठहराने के लिए भी ऐसी मिसालें दे देते हैं। हम कुछ करने के काबिल नहीं होते, हमारे अंदर वैसा जज़्बा ही नहीं होता, वैसी बुलाहट ही नहीं होती। तो खुदा फिर उसी के मुताबिक उतने ही लोगों को हमारे पास रहने देता है। उसको पता है कि ये इससे आगे जाने वाला भी नहीं है, इसके बस का काम भी नहीं है। तो कई बार ऐसे लोग
जिनसे खुदा भी खुश नहीं होता। वो थोड़े बहुत लेकर बैठे होते हैं, फिर वो कहते हैं खुदा का वचन कहता है, हे छोटे झुंड ना डर ना घबरा, मेरी दया तुझ पर है। तो ऐसी भी बात नहीं है, याद रखना, क्योंकि वचन में लिखकर दिया है, जाओ और फल लाओ और तुम्हारा बल फल कायम रहे और तुम्हारा फल बहुतायत से हो। तो ये याद रखना, मिशन कहीं ऐसा भी ना बनाकर बैठ जाना कि नहीं जी, खुदा ने मुझको जो झुंड दिया है, छोटे को मुबारक कहा है, तो अब आप मेहनत करनी बंद कर दें। आपका काम है खुदा की उपस्थिति में बने रहना और वफादारी से काम करना। लोग ज़्यादा आए तो भी कभी घमंड में नहीं जाना। लोग ज़्यादा आने शुरू हो जाएं, लोग ज़्यादा जुड़ जाएं, तो फिर छोटी मंडलियों को छोड़ दें, थोड़े लोगों में जाना छोड़ दें। फिर मन में ये आए कि पहले खबर ली जाए, पहले हम जाकर कहीं किसी के घर में बैठ जाएं या किसी होटल के कमरे में बैठ जाएं, फिर टीम हमको बताए फ़ोन करके, हाँ जी अभी आप आ जाओ जी, अभी पूरी महफिल जम चुकी है, अभी बहुत लोग आ चुके हैं, अभी आप एंट्री मारो। यदि ऐसे विचार लेकर हम बैठे हैं तो याद रखना प्यारे अजीजों, खुदा का वचन आपको घिरा डालेगा एक दिन। खुदा का वचन आपका एक दिन न्याय करेगा। वजह क्या है? वचन में लिखा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एक मन हो, वहाँ मैं हाजिर हूँ। पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान खुदा 2 या 3 में भी आने के लिए तैयार है। और हम चाहते हैं कि जब हम प्रोग्राम में जाएं तो वहाँ हजारों की, लाखों की भीड़ पहले से एकत्रित हो, तब मैं एंट्री मारूं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? हम अपने आप को खुदा से बड़ा बना रहे हैं, हम अपने आप को पवित्र आत्मा से बड़ा बना रहे हैं, हम अपने आप को परमेश्वर से भी एक ऊंचे स्थान पर रखने का यत्न कर रहे हैं। तो जिनकी तो आंखें बंद हैं, उनको तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। जिनकी बुद्धि को परमेश्वर ने नाश कर दिया है, उनको तो ये बातें समझ नहीं आएंगी। लेकिन जिनकी बुद्धि अभी भी काम कर रही हैं, उनके लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि लोग ज़रूरी नहीं कि कितने हैं। ये ज़रूरी नहीं कि लोग कितने हैं। ये ज़रूरी है कि क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बना हुआ हूँ? क्या परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ बनी हुई है? तब भीड़ की तरफ ध्यान जाएगा नहीं। लेकिन यदि परमेश्वर की उपस्थिति ही नहीं है, तो फिर भीड़ है, तो इसका सीधा-सीधा मतलब है ये भीड़ भी हमारे लिए एक मूर्ति बनी हुई है, जिसके बिना हम रह सकते नहीं हैं। और हम चाहते हैं कि बहुत ही भीड़ हो, वहाँ पर मैं आनंद के साथ जाऊँ। और फिर आज तो आप देखते हो बहुत सारे लोग तो फिर भीड़ों की गवाही देते हैं। हज़ारों लोग थे, लाखों लोग थे, मिलियंस थे, मिलियंस मिलियंस थे। तो अब वहाँ पर जो समझदारी की बात ये है, लोग 10 हों, 20 हों, लोग 10,000 हों, लोग 10 लाख हों, लोग 10 करोड़ हों, ये मायना नहीं रखती। ये बात मायना नहीं रखती। आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो और परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, ये मायना रखती है। सो चुनना किसको है? यदि तो परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे, तो सीधा-सीधा मतलब है हमारा ध्यान परमेश्वर पर है। यदि भीड़ की उपस्थिति को मांगेंगे, तो सीधा-सीधा मतलब है परमेश्वर से ध्यान हटकर हमारा ध्यान भीड़ के ऊपर लगा हुआ है। सो मैं फिर रिपीट करूँगा, भीड़ के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी-कभी बात को समझते नहीं हैं, दूसरा बात के मंतव को नहीं समझते। भीड़ का कम होना, जब भीड़ का बहुत तायत से होना, ये विषय नहीं है। इस बात को दिमाग से हमें पूरी तरीके से निकालना है। भीड़ बहुत हो तो भी हमारा मन जो है वो परमेश्वर के साथ लगा होना चाहिए। भीड़ कम हो तो भी हमारा जो मन है वो परमेश्वर के साथ लगा होना चाहिए। हमारे हृदय में परमेश्वर ही हो। हम उस बात से कहीं इधर-उधर ना जाएँ। हमें सिर्फ़ इतना ही पता हो कि मुझको सेवा दी गई है। वो चाहे 2 में कराए, चाहे 2 लाख में कराए, चाहे 2 करोड़ में कराए।
उसे मैंने वफ़ादारी के साथ करना है। मैंने कभी भी भीड़ के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करना, बल्कि जो भीड़ को लेकर आया है, मेरा ध्यान उस पर लगा रहना चाहिए, तब वो खुश होगा। चौथी बात है, अब 5वीं बात है, सेवा की प्रसिद्धि चाहते हैं हम लोग। हम सेवा का फल चाहते हैं और वो भी दुनिया से। सेवा का खल फल परमेश्वर के हाथ में है। जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, जिसने ये सेवा हमको सौंपी है, हमारा ध्यान हमेशा उसी के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। सेवा की प्रसिद्धि पर नहीं कि मैंने कितना मोर्चा कायम कर लिया है, मैं कितना प्रसिद्ध हो गया हूँ, मेरी सेवा कितनी फैल गई है, ये बातें मायने नहीं रखती। क्योंकि सेवा को बढ़ाना, सेवा को दूर-दूर तक लेकर जाना, यदि वचन कहता है, यदि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि पिता ना लेकर आए तो कोई मेरे पास नहीं आता। तो अब धन्यवाद किसका है? पिता का, जो लोगों को हमारे पास लेकर आया है। तो अब जो लोग पास आए हैं उन पर ध्यान नहीं, जो पास लेकर आया है उस पर ध्यान रहना चाहिए। यदि सेवा की प्रसिद्धि पर ध्यान चला गया तो भी हम मूर्ति पूजक ठहरेंगे। लेकिन यदि हम ये समझते हैं कि जिसने सेवा दी है, उसी ने लोगों को आने में मदद की है, वही लेकर आया है। अब लोग मेरे नहीं, जो लेकर आया है लोग उसके हैं। तो इसलिए उस प्रसिद्धि से भी यदि हम अपना मन लगा लेंगे तो सीधी-सीधी बात है कि ये भी एक बड़ी मूर्ति पूजा के बराबर है। सो देखते हैं मत्ती की इंजील 6 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है, यहाँ तेरा धन, वहाँ तेरा मन भी होगा। जैसे हमने पढ़ा है कि जो पैसे से मोहब्बत करता है ना, वो भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। तो वचन में साफ लिख कर दे दिया कि जहाँ तेरा धन है, वहीं तेरा मन है। तो ध्यान दें, यदि जैसे मैंने बोला कि यदि तो भीड़ पर ध्यान है, तो फिर सीधा-सीधा मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है वो खुदा के पास और उसके साथ नहीं है। यदि शोहरत की तरफ ध्यान है, मान-सम्मान की तरफ ध्यान है, तो सीधा-सीधा मतलब है कि परमेश्वर से हम भटके हुए हैं। यदि सेवा की प्रसिद्धि की तरफ ध्यान है या लोगों की तरफ ध्यान है, तो सीधा-सीधा मतलब है हम भटक चुके हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, जैसे लिखा है जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन होगा, उसी प्रकार से यदि मन भीड़ के ऊपर लगा हुआ है तो भी फँस गए। यदि प्रसिद्धि की तरफ लगा हुआ है तो भी फँस गए। यदि सेवा की प्रसिद्धि पर लगा तो भी फँस गए। यदि लोगों पर लगा हुआ है तो भी फँस गए। यदि मान-सम्मान पर लगा हुआ है तो भी फँस गए हैं। सो इन बातों से हमें सावधान रहना है, क्योंकि वचन ने हमें सावधान किया है। सो नंबर 5 में जो चौथा तरीका है वो ये है, कपट से शपथ ना खाई हो। कौन चढ़ेगा उसके पर्वत पर? जिसने कपट के साथ शपथ ना खाई हो। शपथ, तो बाइबल में लिखा है कि खुदा ने खुद भी कही खाई है कि मैं अपनी ही शपथ खाकर कहता हूँ। फिर वचन में लिखा तो झूठी शपथ ना खाना। तीसरी बात है, शपथ खाते वक्त ध्यान रखें कि उसे पूरा करना भी ज़रूरी है। सो ये ध्यान रखें कि कौन चढ़ेगा? जिसने कपट के साथ शपथ ना खाई हो। नंबर 2, वो सच्चाई पर टिका हो। नंबर 3, ईमानदारी का जीवन हो, निष्ठा हो, चरित्र की शुद्धता हो, यानी कि हमारा करैक्टर एकदम प्योर हो। ये वचन आत्मिक सच्चाई की बातें करते हैं। सो इसलिए हमें चाहिए कि इन सारी बातों का हम ध्यान रखें, यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ें। सो आइए, समय की नज़ाकत को देखते हुए इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। जो बातें रह गई हैं उसको अगले पार्ट में हम लोग सीखने का पूरा यत्न करेंगे, यदि खुदा की इच्छा हुई और उसने समय दिया। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, जितने भी लोगों ने तेरे इस वचन को सुना है, उन सभी के लिए तेरे बड़े रहम को मांगते हैं। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा है, एक-एक ज़िंदगी की दरख्वास्त को तेरे तख़्त के आगे पेश करते हैं और हर एक ज़िंदगी के लिए तेरे बड़े अनुग्रह को मांग लेते हैं। हमारी दुआ को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन।